हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग्स। अभी सुबह के 5 बज रहे हैं और मैं देखिए सोकर उठ गई हूँ। उठते के साथ मैं भगवान जी के पास नमस्कार कर रही हूँ, क्योंकि उठते सोते करना चाहिए, भगवान का नाम लेना चाहिए। और उसके बाद मैं अब आ गई हूँ, अपना विंडो वगैरह सब लाइट वगैरह जलाऊँगी, क्योंकि सुबह सुबह का समय है तो अंजोरा आना चाहिए घर में। नहीं तो क्या होता है, सुबह का हवा भी ऐसे भी बहुत ही अच्छा लगता है। तो मैं गर्म करके पानी ले आई हूँ पहले पीने के लिए। सुबह के बिल्कुल 5 बज रहे थे और मैं देखिए बारिश देख रही हूँ, क्योंकि डेली मैं सुबह उठती हूँ तो बारिश चालू रहता है, लेकिन आज ही ऐसा था कि बारिश नहीं हुआ था। उसके बाद मैं अपना गेट खोल दे रही हूँ, क्योंकि सुबह में देख सकते हैं अभी अंधेरा ही है। और उसके बाद मैं पानी पीकर थोड़ा सा वॉक करती हूँ। उसके बाद मैं जाती हूँ फ्रेश होने के बाद मैं फिर लग जाती हूँ अपने कामों में। उसके बाद थोड़ा एक्सरसाइज करूँगी। फैमिली, अभी हम आ गए हैं, देख सकते हैं। उसके बाद जो भी है थोड़ा थोड़ा मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। मैं करीब 15-20 मिनट एक्सरसाइज करती हूँ, जितना मुझे टाइम मिलता है। तो मैं आज 5 बजे उठी थी, तो मेरा आज पानी आने वाला है। तो मैं देखिए इलोम विलोम, सूर्य नमस्कार, ये सब जो जो शरीर के लिए फ़ायदेमंद है, एक्सरसाइज करना चाहिए, बॉडी के लिए बहुत ही अच्छा रहता है। उसके बाद मैं जाऊंगी किचन में, क्योंकि मेरी बेटी का आज स्कूल है। नहीं तो जिस दिन स्कूल नहीं रहता है तो मैं पहले नहा लेती हूँ, लेकिन आज मैं अगर नहाने लगूंगी तो कपड़े भी है धोना आज मुझे, क्योंकि 2-3 दिन में नवरात्रा स्टार्ट होने वाला। तो उससे पहले मुझे पूरा घर का क्लीनिंग करना है। तो उसकी वजह से मैं आज बारिश नहीं हुआ है ना, इसकी वजह से मैं सोच रही हूँ कि आज पूरा जो कर्टन वगैरह है सब धो लूँगी सारा। तो इसीलिए मैं पहले सोच रही हूँ नाश्ता पहले बना दूँगी, उसके बाद ही जो भी काम है करूँगी, क्योंकि सुबह सुबह अगर नहा लूँगी तो फिर धोने का मन नहीं करता है कपड़ा। तो इसलिए मैं आज नहीं नहाई हूँ। और इधर मैं भिंडी का भुजिया बना दे रही हूँ, क्योंकि उसको भिंडी आलू यही सब पसंद है ज़्यादातर। हरा सब्जी मैं सोचती हूँ उसको देने के लिए। देखिए सिर्फ सूखी लाल मिर्ची नहीं डालती हूँ, सिर्फ हल्दी और थोड़ा सा जीरा पाउडर डालकर उसको भुजिया बना दूँगी। क्योंकि मुझे लेट हो रहा था, इसकी वजह से मैं एक तरफ भुजिया कर दे रही हूँ, दूसरी तरफ मैं उसके लिए पराठा सेक दे रही हूँ घी लगाकर। और उसको 3 कोना पराठा बहुत पसंद है, तो ये मैं बना दे रही हूँ। और ज़्यादा मैं नहीं बनाऊँगी, क्योंकि 2-3 ही बनाती हूँ। फिर मैं मेरे हस्बैंड के लिए सारा काम होने के बाद, उनके ड्यूटी जाने के बाद गर्म बना कर देती हूँ। सोचती हूँ कि अभी मुझे काम है इसलिए, तो उसको बनाकर फिर उसको उठाऊँगी। और इसके बीच में मेरे हस्बैंड भी उठ जाते हैं, 6 कम मतलब 5:30-6 बजे वो उठ जाते हैं, आधा घंटा बाद ही। तो उनको मैं गर्म पानी करके दूँगी। और फिर वो भी थोड़ा बहुत ऐसे मेरी बेटी का हेल्प कर देते हैं, पहुंचाने जाते हैं वही बस के पास। बस स्टॉपेज थोड़ा सा दूर है जहाँ पे बस आती है स्कूल वाला। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, मैं आ गई हूँ अब किचन का सारा काम वगैरह करके। उसके बाद मैं देखिए अपना पर्दा खोल ले रही हूँ, और क्योंकि धोना है। फिर एक दिन मैं अपना हॉल को क्लीन करूँगी, एक दिन बेडरूम किचन में लगेगा। किचन का जितना भी डब्बे है सबको घिसना पड़ता है, पूजा का मंदिर ये सब करते करते 3-4 दिन समय पता भी नहीं चलेगा। मुझे बहुत टेंशन आ रहा है कि कैसे हो पाएगा, क्योंकि बारिश की वजह से ना मौसम यहाँ का ठीक रह ही नहीं रहा है। तो जब तक मौसम अच्छा नहीं रहेगा तो कपड़े भी नहीं सूखेगा। तो लेकिन जिस दिन मैं पर्दा धोई उस दिन बहुत अच्छा मौसम था, सूख भी गया। और इसके साथ साथ मैं 2 कंबल था वो भी धोई हूँ। तो और मैं अब कर लूँगी झाड़ू, क्योंकि मेरे हस्बैंड मेरी बेटी सो रही है, तो रहें दोनों। इसके बीच में मैं सोच रही हूँ जब तक कर लेती हूँ सोफ़ा वगैरह झाड़ कर। मेरा सुबह 5 बजे से स्टार्ट हो जाता है काम, तो करीब 10-11 बजे तक मैं फ्री नहीं होती हूँ, क्योंकि चालू ही रहता है, ये नहीं वो बहुत काम होता है। तो लेकिन जल्दी उठने से ही फ़ायदा होता है कि काम सारा हो जाता है। और जल्दी सोने से भी, मैं बहुत जल्दी सोई थी रात को, करीब 9:30-10 बजे सो गई थी। तो उसकी वजह से देखिए मैं बाहर में झाड़ू भी कर ले रही हूँ, क्योंकि बाहर का झाड़ू मैं डेली झाड़ू पोछा करती हूँ। गेट के सामने ऐसे भी बोलते हैं झाड़ू पोछा करना चाहिए, लक्ष्मी घर के
सामने से ही आती हैं जाती हैं, तो इसलिए साफ़ सुथरा रखना चाहिए इस बाहर में। जीना भी मैं करती हूँ, जीना 1-2 दिन गैप करके कर लेती हूँ क्योंकि डेली नहीं होता है गंदा। और ये है मेरा खाना जो भी बचता है, जैसे कि केला का बनाना वगैरह का छिलका हो गया खाना, मैं मतलब बेसिन में नहीं डालती हूँ सिंक में, तो उसकी वजह से वो जाम हो जाता है। तो मैं जा रही हूँ नीचे, उसको पहले डाल दूँगी और फिर उसको बाल्टी को मैं डेली धो देती हूँ सर्फ से। और इधर आ गया है पानी, उसके बीच में 6-10 में पानी आ जाता है, तो फिर मैं पहले बेसिन वगैरह सब अच्छे से क्लीन कर ले रही हूँ क्योंकि पानी भरना है मुझे पीने वाला, मतलब पीने के लिए नहीं, सॉरी, वो पीने वाला तो सप्लाई वाला लेती हूँ खाना बनाने के लिए। तो मैं रखी हूँ छन्नी जो ब्लैक वाला वाइट वाला होता है ना, पतला जाली वाला, उससे अच्छे से क्लीन मतलब छन आ जाता है पानी, ये है। इसी में मैं रखती हूँ एक जो इस दोनों में मतलब भर के रख लेती हूँ, तो मेरा 5 दिन आराम से खाना बन जाता है। और मैं अब सर्फ में डाल दूँगी, ये है जो पर्दे। और इसी बीच में मेरे हस्बैंड उठ गए हैं तो थोड़ा सा वो पानी को ध्यान दे रहे हैं। मैं गई थी छत पे क्योंकि मेरा टाँकी भरा कि नहीं, उसके बाद मैं कपड़े धोऊंगी, नहीं तो नहीं भरेगा। मैं नीचे अगर पानी चालू कर देती हूँ तो। इधर मेरी बेटी का वो उसको नहा ली थी, और उसको मैं अब लंच मतलब दे दी थी रोटी खाने के लिए। अब उसका लंच बॉक्स रेडी करके रख रही हूँ क्योंकि फिर मैं चली जाऊँगी कपड़ा धोने, तो इसलिए देखिए उसको मैं अब उसका बॉक्स वगैरह रख दी, लंच बॉक्स। रात को ही मैं सब भी जो भी बुक वगैरह सब रख देती हूँ क्योंकि सुबह में टाइम नहीं मिलता है। एक हाउसवाइफ को तो पता ही है, सुबह उठने के बाद बहुत सारा काम हो जाता है। उसके बाद मेरी बेटी देखिए इधर रोटी खा रही है क्योंकि घी लगा कर था, तो वो सादा ही खा रही है नमक के साथ। उसको ज़्यादातर सब्जी भुजिया नहीं पसंद है, मैं लेकिन सोचती हूँ किसी तरह से उसको दिया करूँ। मतलब लंच बॉक्स में भी मैं देती हूँ भुजिया, ज़्यादातर केला का हो गया, चाहे तो भिंडी आलू। उसके बाद फ्रेंड्स मैं उसको अब दूध दे रही हूँ, पीडियाश्योर वो पीती है और हॉर्लिक्स डालकर, नहीं तो सादा बिल्कुल नहीं पिए। बेटी जना गाना गा रही है तो मैं सोची थोड़ा सा आप लोग को सुनाती हूँ। उसको नहीं आता था, लेकिन स्कूल जाने में बच्चे लोग को यही होता है फ़ायदा, उसको सब कुछ आने लगता है। वाह बेटा, ले ले बेटा, बाद में खा लेना रास्ते में, खाना खा लेगा। और बैठ बेटा तुम बाहर ले गया लेकिन उसके बाद फ्रेंड्स देख सकते हैं उसको मुझे कितना नचा रही है। मेरे हस्बैंड जब तक बोल रहे हैं मैं नीचे जा रहा हूँ तुम आना, लेकिन वो दूध पीने के लिए रेडी ही नहीं रहती है। सुबह सुबह मुझे ऐसे ही परेशान करती है। और टाइम बिल्कुल हो चुका है, 5 मिनट में उसका बस आने वाला है, लेकिन फिर भी नहीं सुन रही। बच्चे है अभी, तो उसका वही तो शरारत करने का समय है। वो पिएगी फिर टॉयलेट जाएगी, क्योंकि टॉयलेट करने से बहुत डरती है, उसको लगता है मुझे बस में लग जाएगा। वो देखिए जा रही है, मुझे डेली वो प्रणाम करती है। मैं सिखाई हूँ क्योंकि बच्चे लोग को जो बचपन में से आप सिखाओगे वही सीखता है। उसके बाद मैं अपना देखिए पानी वगैरह जब भर लेती हूँ। उसके जाने के बाद बच्चे स्कूल से जाते हैं तो लगता है पूरा घर शांत शांत। फिर मेरे हस्बैंड आते हैं, वो भी अपना नहाना वगैरह उनको चालू रहता है, लेकिन मैं उससे पहले मैं आज धो ली कपड़े वगैरह, नहीं तो क्या फिर बारिश वगैरह आ जाएगा तो कपड़े नहीं सूखता। तो मैं सारा कटन और एक था दरी टाइप का वो भी धोई, क्योंकि मैं नवरात्रा में ज़मीन में ही सोती हूँ बिछाकर। तो इसकी वजह से मैं पहले आज ये धो ले रही हूँ, फिर जो भी कपड़ा होगा धीरे धीरे कर कर। अभी 3-4 दिन है तो मैं सोच रही हूँ पहले कर्टन धोकर और उसको मैं रख दूँगी। जब तक वो तो पूरा घर क्लीन नहीं होगा तो लगा भी नहीं सकती हूँ। तो वैसे ही काम अभी चालू है मेरा, यही देखिए 5 बजे से मेरा यही रूटीन चालू हो जाता है। जिस दिन मेरा काम रहता है तो मैं जल्दी और भी सोच रही हूँ कि 4 बजे ही उठूँगी। अभी बहुत 3-4 दिन जिस दिन काम रहता है उस दिन मैं जल्दी ही उठती हूँ फ्रेंड्स। बस यही मेरा देखिए मैं धो ले रहा हूँ। मेरा थोड़ा सा कंजेस्टेड बाथरूम है, क्योंकि देखने में आपको समझ में आ रहा होगा। अगर मैं एक बाल्टी टप रख दूँगी तो बिल्कुल जगह नहीं बचता, लेकिन मैं क्या कर सकती, मेरा मजबूरी है, मैं रह रही हूँ इसी में। तो ऐसे ही काम चलाना पड़ता है, और हम लोग हाउसवाइफ तो होते ही हैं मैनेज करने में। तो इसीलिए देखिए मैं अपनी नल अभी चालू कर देने में पानी वेस्ट नहीं करती हूँ, क्योंकि यहाँ पे महाराष्ट्र में पानी का बहुत प्रॉब्लम होता है फ्रेंड्स। इसलिए मुझे मालूम है गर्मी के दिन में तो 1-1 महीना पे पानी आता है। मैं टंकर बुलाकर पैसे से भरवाती थी, तो इसलिए मैं वेस्ट नहीं कर रही हूँ। पहले वो जो हो जा रहा है उसके बाद ही मैं बंद कर देती हूँ। जब ये मैं गारगर के नल पे रख दे रही हूँ उसके बाद मैं छत पे डाल दूँगी। मैं नहीं पहुँचा रही थी, मेरे हस्बैंड ही पहुँचा दिए। मैं बोली मेरा कमर में थोड़ा सा भी दर्द चल रहा है। जब मैं काम थोड़ा कर लेती हूँ ना, मेरा सिजेरियन ऑपरेशन हुआ, इसकी वजह से मेरा जब से कमर में भी दर्द बहुत ज़्यादा होने लगा है। तो कर तो लेती हूँ काम, उसके बाद मुझे बहुत पेन होता है, लेकिन करना ही है, अब तो मेरा काम है तो
तो उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, जो भी क्योंकि पानी है बाथरूम में मेरा पूरा भर जाएगा अगर एक बाल्टी पानी डालूँगी, तो इसलिए मैं डाल देती हूँ। उसके बाद मैं बकेट वगैरह को सर्फ से अच्छे से क्लीन कर देती हूँ, ऊपर से ही डालती हूँ पानी। और पानी आता है तो 5 दिन आप लोग समझ सकते हो, तो भी 1000 लीटर का पानी आता है, तो भी मैं चला लेती हूँ, मैनेज करती हूँ। सो फैमिली, हम लोग का लाइट नहीं है, मेरे पास नहीं है, लेकिन मेरे बगल में जिनके यहाँ मोटर है स्विच, उनके पास लाइट था। इसकी वजह से मेरा मोटर आज चल पाया, तो आज पानी भी नहीं भरा पाता। स्टूल वगैरह को भी मैं क्लीन कर लेती हूँ, क्योंकि 2-4 दिन पर कर लेती हूँ, नहीं तो क्या होता है वो पानी नहाने की वजह से पीला पीला हो जाता है। मैं बाथरूम को भी अच्छे से घिस लेती हूँ। डेली मैं वो प्लास्टिक का झाड़ू रखी हूँ, लेकिन 2-3 दिन पर मैं ब्रश से ही घिसना पड़ता है दरवाज़ा वगैरह, नहीं तो वो साफ़ अगर आप हमेशा करते रहोगे तो साफ़ रहता है। जिस दिन पानी आता है उस दिन मैं पैम्प है ना, उससे अच्छे से मैं दरवाज़ा बाथरूम सब अच्छे से धो देती हूँ। बस फ्रेंड्स, बस अब इसके करते करते मुझे 11 बज जाता है। उसके बाद पूजा करूँगी, नाश्ता करूँगी, सब करने के बाद फिर दोपहर का खाना रहेगा। फिर मेरे हस्बैंड आ जाते हैं, मेरी बेटी आ जाएगी। बस ये सब देखिए, अभी कपड़े को ऊपर छत पे डालना है। यही मेरा रूटीन है सुबह 5 बजे से। आप लोग बताइएगा आप लोग को आज का ब्लॉग कैसा लगा। अच्छा लगे फ्रेंड्स तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर न्यू हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मेरा प्यारा प्यारा ब्लॉग आप लोग को देखने के लिए मिलेगा। अगर मेरा ब्लॉग अच्छा लगता है फ्रेंड्स तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, क्योंकि आप लोग का कमेंट मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप करेंगे तो तब तक के लिए फ्रेंड्स बाय बाय, टेक केयर, लव यू, सेफ रहिए।